नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका पिछली 2 भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ रीट में, और कुछ ना कुछ कमी रह गई। पहली भर्ती में रही, उन्होंने वो कमी दूसरी भर्ती में नहीं पूरी की या नहीं दूर किया उस कमी को, तो वो दूसरी भर्ती में भी रह गई। और अगर अब तीसरी भर्ती में भी उन कमियों को अगर वो दूर नहीं करेंगे तो वो तीसरी भर्ती में भी उनका चांस कम हो सकता है। तो आज आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, और ये जो चीज़ें बताऊंगा ये मैंने खुद नोटिस किया लाइब्रेरी में। जब मैं जाता था तैयारी के दौरान तो कुछ लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, तो नहीं हुआ तो उनका क्यों नहीं हुआ ये मैंने नोटिस किया है लाइब्रेरी में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फालतू का इधर उधर का ज्ञान दे रहा हूँ, इधर उधर का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने लाइब्रेरी में बैठ के मेरे आसपास के लोगों को मैंने नोटिस किया है कि इसने ऐसा क्या किया कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अपना क्यों हो गया, या फिर मेरे बगल वाले का हो गया, या फिर और भी लाइब्रेरी में 100 स्टूडेंट्स है लेकिन 100 का नहीं हुआ, सिर्फ 5-7 का ही हुआ या 10 का ही हुआ, और का क्यों नहीं हुआ। तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। वो कमियां मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि वो जो कमियां थी वो अगर अभी भी आपके अंदर है तो आप उनको छोड़ दें, वरना आपको आगे भी दिक्कत हो सकती है। इस भर्ती में भी दिक्कत हो सकती है, और इसमें नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे भी और भी भर्ती आएगी उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन लेने में। तो आज आपके सामने में सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो पिछली 2 भर्तियों में स्टूडेंट्स रह गए यानी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका चिंतन किया कभी आपने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टूडेंट के जीवन में, चिंतन। चिंतन किस बारे में करना है आपको? पिछली 2 भर्तियों में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपके अंदर क्या क्या ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से आप रह गए और जिनको आपने दूर नहीं किया। पहली भर्ती में तो चलो आप रह गए, मान लो फर्स्ट बार किसी ने तैयारी करी होगी तो नहीं पता होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि क्या करना है कैसे करना है। और बहुत सी बार क्या करते हैं, कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता, बहुत कम होते हैं। और यूट्यूब पे भी अपन किसी को यूट्यूब वीडियोस देखने में झंझट लगते हैं। लेकिन दूसरी बार में भी क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, यही चिंतन करना है आपको। पहली बार में तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। दूसरी बार में क्या आपने पहली बार वाली कमियां जो रह गई थी उनको दूर किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने इन दोनों भर्तियों में जो भी कमियां रही इन दोनों भर्तियों में, पिछली 2 भर्तियों में, और पिछली 2 भर्तियों की बात कर रहा हूं मैं 2021 वाली और 2023 वाली, और अभी जो आएगी आपके सामने वो 2025 वाली है जिसका पेपर है जनवरी 2026 में। तो ये 3 भर्तियां हो गई, पहली दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। इन दोनों भर्तियों की कमियों को क्या अब आपने तीसरी भर्ती में देखा? तीसरी भर्ती के लिए चिंतन किया कि मेरी इन 2 भर्तियों में क्या कमी रह गई थी जो मैं तीसरी भर्ती में नहीं करूं, ऐसी कोई गलती नहीं करूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए आराम से। तो वो चिंतन आपको करना है, और चिंतन कब करना है? आराम से तसल्ली से बैठ के अकेलेपन में शांत जगह। जब मैं पढ़ता था ना तो मेरी पढ़ाई 10 बजे तक होती थी, मैं ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ता था। मैं 6 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ता था, 6 बजे से मैं घर चला जाता था, 7 साढ़े 7 बजे तक मैं खाना वाना खा के 8 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाता था, और 8 से 10 में मैथ पढ़ता था। मैथ मैंने रात में कंप्लीट करी। तो 10 बजे बाद में मैं आधा घंटे के लिए ऊपर छत पे जाता था और बैठता था अकेला, बिल्कुल अकेला बैठता था मैं छत पे, कोई नहीं होता था वैसे भी रात को, और सुनसान, किसी की कोई आवाज़ नहीं। उस टाइम में ये सोचता था कि पिछले 10 दिन 15-20 दिन या आज मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें कोई कमी तो नहीं है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, या फिर आज मैंने जो टेस्ट दिया, आज मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे पिछले टेस्ट से कम नंबर तो नहीं है। अगर पिछले टेस्ट से कम नंबर है तो मुझे क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, या फिर मैंने पिछले 10 दिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रिवाइज नहीं किया। ये सब चीज़ें मैं रात को इन आधे घंटे में बैठकर ऊपर छत पे सोचता था और नोटिस करता था कि हाँ, कल ये वाली गलती नहीं करनी, कल इस टेस्ट में कम नंबर आए थे तो इसको एनालिसिस करना है दोबारा, इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है, इसको 10 से 15 दिन हो गए रिवाइज करे, इसको वापस रिवाइज करना है। तो ये चीज़, ये जो चिंतन है, ये आधे घंटे का चिंतन आपका सिलेक्शन करवा सकता है। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा हो कि सर क्या फालतू की बातें कर रहे हो। मोस्ट ऑफली देख लेना आप, जो सिलेक्शन लेगा ना बंदा, उससे पूछ लेना चिंतन कितना जरूरी है। तो ये आधे घंटे के चिंतन के
बारे में मैंने आपको बताया। आप भी छत पे बैठ के या कहीं भी अपने कमरे में अकेले बैठ के खुद से बात करो, मन ही मन मत सोचो, मुंह से बोलो, खुद से बात करो कि हाँ यार आज उस टेस्ट में कम नंबर आए, पहले मेरे मैथ में ज़्यादा सवाल सही होते थे, अब कल वाले टेस्ट में मेरे थोड़े कम सवाल सही हुए, तो उसका क्या कारण था, या फिर सवाल हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो। ये चिंतन जब आप करोगे ना, तो आप अपना जो अगले दिन का शेड्यूल या स्ट्रेटेजी जो बनाओगे ना, वो एक रात पहले ही बना लोगे आप। मतलब सुबह उठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब मैं क्या पढूं। लाइब्रेरी में जाके बहुत सारे बंदे देखे हैं मैंने जो सुबह जाके किताब नहीं खोलते, पहले उनको लगता है 15-20 मिनट तक तो उनको लगता है कि क्या पढ़ना है आज, किस चीज़ का रिवाइज करना है। तो मैं कहता हूँ ये चिंतन आधे घंटे का चिंतन करना है। इसके बाद में आपको एक खाली कागज लेना है। इस खाली कागज में आपको अपनी अगले दिन की स्ट्रेटेजी लिखनी है। क्या लिखनी है? खाली कागज में जो नेक्स्ट डे है आपका, इस नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी लिखनी है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, ये है। और मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही पढ़ो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। खाली कागज में आप अगले दिन की नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी बनाओ, और ये रोज का है। ये चिंतन भले आप कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है अगले दिन की नेक्स्ट डे की खाली कागज पे बनाने की, ये तो मैं रोज करता था। मेरे को लाइब्रेरी में जाके सोचना नहीं पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करता। ठीक है, तो आधा घंटा ये चिंतन आपको अकेले बैठकर अपने बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या नेगेटिव साइड्स है आपकी, क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं, या पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में नंबर कम क्यों है, यही बैठ के चिंतन करना है आपको। ठीक है, और इंसान वही है जो अपनी पिछली कमियों से, पिछली गलतियों से सीखता है। अगर आपने जो पिछली कमियां हैं, पिछली गलतियां हैं, उनसे नहीं सीखा है, अभी भी आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अब मैं वो कमियां बताने वाला हूं जो मैंने नोटिस करी है लाइब्रेरी में, या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। पहली जो कमी मैंने नोटिस करी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था। कोई किसी को ये लगता हो कि मैं पढ़ने में किसी से कमज़ोर हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पढ़ने में मेरी लाइब्रेरी में तो कोई कमज़ोर नहीं था। सब होशियार थे, जो पढ़ते थे वो चीज़ें याद भी होती थी, जब हम बैठ के डिस्कस करते थे तो वो बताते भी थे चीज़ें। लेकिन कमी कहाँ रह गई, वो भी तो मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। पहली जो कमी थी वो रेगुलर नहीं थे लाइब्रेरी में। क्या नहीं थे? रेगुलर नहीं थे। कहाँ? लाइब्रेरी में। बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे आपने, वो लाइब्रेरी आते हैं 2 दिन 4 दिन, जैसे 2 दिन आ गए फिर नहीं आए, फिर 3 दिन के लिए आ गए फिर नहीं आए, फिर 5 दिन बढ़िया पढ़ने आ जाएंगे, फिर 2 दिन का गैप ले लेंगे, फिर 3 दिन बढ़िया पढ़ने आ जाएंगे, फिर 1 दिन का गैप ले लेंगे। मतलब उनकी रेगुलरिटी नहीं है लाइब्रेरी में। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ जाता है पढ़ाई से इंपॉर्टेंट जो वो लाइब्रेरी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी लाइब्रेरी में रेगुलरिटी बनाए रखनी है। लाइब्रेरी या घर पर जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, किसी भी वजह से आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए हो। आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाए रखते हो, माना कि आपने 5 दिन आप अच्छे से तैयारी करी, आपको याद भी हुआ, आपने रिवाइज भी किया, आपने मॉक टेस्ट भी दिया, लेकिन अब बीच में आपके 3 दिन का गैप आ गया। ये 3 दिन का जो गैप आया ना, ये आपके 5 दिन की पढ़ाई को भी बर्बाद कर देगा। और बहुत सारों की ये गलतफहमी रहती है कि 3 दिन की तो बात है, हमने तो पिछले 5 दिन तो बढ़िया पढ़ाई की है, अब फिर छठे दिन से बढ़िया पढ़ाई करेंगे, फिर 7वें दिन आ जाएंगे, फिर 8वें दिन आ जाएंगे, फिर 2 दिन की फिर छुट्टी मार लेंगे। तो ये जो छुट्टी में आप जहाँ भी जा रहे हो, 3 दिन की में, 2 दिन की में, आपका पढ़ाई से तो मन ही हट रहा है, माहौल ही नहीं है आपका। वहाँ जहाँ जा रहे हो, आप दोस्तों के पास जा रहे हो, चाहे रिश्तेदारों के पास जा रहे हो इन 3 दिन में, तो आपने जो ये पढ़ाई करी जितने भी दिन, वो सब आपकी व्यर्थ है अगर आप रेगुलर नहीं हो तो पहली चीज़ रेगुलर रहना है आपको लाइब्रेरी में। दूसरी चीज़, कुछ बंदे या कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर तो हैं लाइब्रेरी में, लेकिन रेगुलर रहने के बाद में भी वो कुछ गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती, सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन है वो है मोबाइल। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, सुबह पढ़ने आते हैं जल्दी, 6 बजे 7 बजे आ जाएंगे, वो जाते हैं रात को 10 बजे, बीच में खाना वाना खाने चले जाते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारी 10 से 12 घंटे आराम से लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है, हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा। जबकि इसी मोबाइल के अंदर वो रील्स भी देखते हैं, अपने जो व्हाट्सअप है इसको भी देखते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे खूब सारे ग्रुपों में
जुड़े हुए हैं, बहुत सारे देखे मैंने ऐसे फालतू फालतू ग्रुपों में लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जबकि आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास में ये फालतू के ग्रुपों में मैसेज तो आने ही नहीं चाहिए। घर वालों का अलग, दोस्तों का अलग, बाहर कहीं कॉलेज का अलग ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे तो और भी चीज़ों पे ग्रुप बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो ये सब जो ग्रुप है, इन पे दिन भर इतने मैसेज आते हैं, उनको चेक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है इतने ग्रुपों में ऐड होने की, जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई हो, तो आपके मोबाइल में से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और भी कोई ऐप चलता होगा, मुझे तो इन तीनों के बारे में पता है, और भी चलता होगा, स्नैपचैट वगैरह भी चलते हैं, हालांकि क्या पता कैसा होता है स्नैपचैट, मैंने तो कभी इंस्टॉल किया नहीं, मैं तो इन तीनों को जानता हूँ। तो ये तीनों ऐप तो आपके मोबाइल में होनी नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल कर दो इनको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मैंने देखा है बहुत सी बार, रील चलाने लग गए, रील देखने लग गए, तो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, रील नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल है तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेंगे। भाई यूट्यूब तो है उनके पास में, पढ़ाई तो यूट्यूब से कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मेरे पास में सिर्फ 2 ही ऐप थे, एक तो था यूट्यूब, दूसरा था टेलीग्राम। टेलीग्राम, ये 2 ही ऐप थे मेरे पास में, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं क्लासें लेता था, देखता था, एमसीक्यूज वगैरह की और भी चीज़ें, और टेलीग्राम पे मैं टेस्ट देता था, क्वेश्चन आते थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे टेलीग्राम पे, बहुत सारे चैनल मैंने ज्वाइन कर रखे थे, उन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो ये दोनों चीज़ें थी मेरे मोबाइल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था। बहुत सारे लोगों को कहूँगा ना मैं, अभी व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो, सर हमारे तो कॉलेज के मैसेज आते हैं, अरे सर हमारे तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, सर यूँ करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी नौकरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई। आगे देखो, बहुत सारे, अब देखो मैं सीधा बोल देता हूँ, कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं इधर उधर की बातें करूँ, उससे थोड़ा सीधा बोल देता हूँ। बहुत सारों के गर्लफ्रेंड भी है, बहुत सारों के बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, यहाँ लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ये गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड, ये 2 चीज़ है, 2 शब्द है, आधों की तो ज़िंदगी इन 2 ही शब्दों ने बर्बाद कर रखी है। बहुत अच्छा फील होता है उनको बात करते हैं तब। बहुत सौ को मैंने देखा है लाइब्रेरी में, जब मैं पढ़ने जाता था, मैंने समझाया कि यार नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं, मैं तो दीपक 10 मिनट ही करता हूँ यार बात, रोज अपना तो फिक्स है, 10 मिनट ही करते हैं। नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, देखे मैंने बहुत सारे ऐसे, हालांकि बहुत सारों को हुआ भी होगा ये है, लेकिन ज़्यादातर 80% मैंने ऐसे देखे, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। ये है, आज भी नहीं हुआ, पिछली, और पढ़ने में मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो 10 मिनट की वो बात करते थे रोज, इन 10 मिनट में से पता नहीं बीच में 1 मिनट में कैसी ऐसी वैसी बात हो जाए, आपका मूड खराब हो जाए, बैठे रहो फिर पूरे दिन भर लेके। तो ये चीज़ें समझो आप, ये चीज़ें आपके जीवन में कभी भी आपको सफल नहीं बनने देगी। ये है 99% स्टूडेंट्स की कहानी तो यही है, नहीं बनने देगी सफल आपको। अगर आपको सफल बनना है तो जितने टाइम आप तैयारी कर रहे हो, 6 महीने या 12 महीने, आपको ये दोनों चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे। तो कुछ लोग रेगुलर तो थे लाइब्रेरी में, लेकिन मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल में रील्स वगैरह वगैरह देख रहे हैं, लाइब्रेरी, फ़ोन आते हैं लाइब्रेरी के बाहर चले जाते हैं, आधा आधा घंटा 1 1 घंटा बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या बातें कर रहे हैं फ़ोन पे। पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी क्या चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, चाय की थड़ी पे बैठे हैं बहुत सारे, ये भी मैंने नोटिस किया। चाय पीने जाएंगे, अपने बगल वाले को और ले जाएंगे, ले चल चाय पी के आएंगे, चाय की थड़ी पे जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, आधा आधा 1 1 घंटा 2 2 घंटा वहीं बैठे रहते हैं, क्या पता नहीं ऐसा क्या डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो रेगुलर तो हैं, लेकिन मोबाइल और ये थड़ी, 2 ही चीज़ें मैंने नोटिस की है, और तो मैंने नोटिस करी नहीं, इतना मेजर कोई इश्यू नहीं है। मेन तो मोबाइल और ये दूसरा थड़ी, और बाहर बैठ के बातें करना मोबाइल से, लाइब्रेरी के बाहर बैठ के, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अभी तक तो मैंने, 2 कमियां तो बता दी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये 2 कमियां जो आपके अंदर है, अभी भी है, तो इनको दूर कर लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तीसरी कमी, पढ़ने का तरीका सही नहीं है। पढ़ने का तरीका सही नहीं है मतलब, माना कि उनके पास नोट्स है,
बना ली अपनी, जो भी कोचिंग ली उन्होंने, उसका रिवाइज भी वो करते हैं, ठीक है ना, रिवाइज भी वो करते हैं, एमसीक्यू भी देते हैं, मैं मानता हूँ, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, ये भी अपन मान लेते हैं चलो। लेकिन आज लाइब्रेरी में आके क्या पढ़ना है उनको पता ही नहीं है। जोन सी किताब ऊपर पड़ी थी लाइब्रेरी में, उसको खोल के बैठे हैं, दोनों टांग ऊपर रख रखी है लाइब्रेरी की, उसके चेयर उस पर टेबल पे, बढ़िया कुर्सी पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं बढ़िया आराम से, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे रिवाइज थोड़ी होता है। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को मतलब अपनी किताबों पे भरोसा नहीं है, बगल वाले ने बोल दी कि यार मार्केट में कोई न्यू बुक आई है साइकोलॉजी की, बढ़िया बुक है, वो बुक ले आएंगे, फिर उसको पढ़ने लग जाएंगे, उसी को पढ़ेंगे 3-4 दिन तक, उसी को पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए एक दिन पहले ही कि मुझे अगले दिन जाके लाइब्रेरी में क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एमसीक्यू किस चीज़ के करने हैं, किस चीज़ में मेरी कमजोरी है, किस चीज़ की मुझे रिवाइज करे हुए 15 दिन हो गए, मुझे उसका रिवाइज करना है। मतलब प्रॉपर शेड्यूल और स्ट्रेटजी, ये चीज़ होनी चाहिए। कईयों के पास में सिलेबस ही नहीं है, बिना सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सी बार देखा है लाइब्रेरी में सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं है। मैं पूछा बहुत सारों को कि मोबाइल में है, अरे मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी चाहिए सिलेबस की। ये है, जब मैं पढ़ता था ना, और जब मैंने तैयारी शुरू करी थी और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बीच में मेरे सिलेबस की ये हालत हो गई थी, अगर मैं उसको पकड़ के यूँ उठा लूँ ना, वो फट जाए, गिर जाए, ऑटोमेटिक नीचे फट जाए, वो ऐसी हालत हो गई थी। इतनी बार मैंने सिलेबस, हर रोज़ सिलेबस देखता था मैं, हर रोज़, कि मेरा कौन सा यूनिट कंप्लीट है, साइकोलॉजी कौन सी यूनिट कंप्लीट है, अच्छा ये वाली, चलो ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर है, मैं आज ये पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा, शेड्यूल स्ट्रेटेजी के साथ के अंदर। तो पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ चौथी कमी जो मैंने नोटिस की। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है घर। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी तो अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा याद भी होता है, टेस्ट भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर जाते ही उनका माहौल क्या है, चेंज हो जाता है। माहौल क्या हो जाता है, चेंज। मतलब लाइब्रेरी में तो बढ़िया माहौल पढ़ाई का, घर जाएंगे, घर वालों के साथ में इधर उधर की बातों में शामिल हो जाएंगे, या फिर शाम को खाना खा के टहलने लग जाएंगे, बाहर रोड पे जो 2-4 दोस्त मिल जाएंगे, वो अलग गप्पे मारेंगे, वो इधर उधर की बातें होने लग जाएगी। फिर मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे छत पे या रोड पे अकेले घूम लो, खाना खा के अगर आप घूमते हो, लेकिन आपका जो माहौल है ना, वो माहौल आपके माइंड में चलता हुआ रहना चाहिए। आपके पढ़ाई का जो माहौल है, आपकी पढ़ाई माइंड में चलती हुई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे आए, घर वाले किसी टॉपिक को लेके बैठे हैं, किसी रिश्तेदार की बुराइयां कर रहे हैं, आप भी वहां बैठ गए, अब 1 घंटे तक बातें करे जा रहे हैं, उसके बारे में बुराइयां करे जा रहे हैं घर वालों के साथ बैठ के। कोई मेहमान आया है, उसके साथ बैठ गए, नहीं। आपको बिल्कुल अपना जो रूम है वो अलग सेट करना है, जहां आपको अपने घर वालों को ये बोल देना है कि मुझे जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई अपने परिवार की, ना कोई बाहर रिश्तेदारों की बात मुझे आकर बताने की जरूरत है, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, और या फिर कोई इमरजेंसी वाली बात ना हो तब तक, ठीक है ना। ये जो माहौल है ना, ये माहौल आपके माइंड में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा माहौल लाइब्रेरी में था, जैसा माइंड में बना हुआ था लाइब्रेरी माहौल, वैसे ही घर पे रहना चाहिए। माइंड के अंदर जो लाइब्रेरी में पढ़ा वो चलना चाहिए घर पे भी, कि आज क्या पढ़ा, आज साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी, आज जीके में ये चीज़ पढ़ी, आज जीके में हिस्ट्री पढ़ी, तो कौन से राजा ने किस राजा की हत्या की, कौन से राजा ने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा, कब लड़ा, किस सन में लड़ा, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए। जब मैं पढ़ता था ना, तो लाइब्रेरी से घर जाते समय बीच रास्ते में 5 से 7 मिनट का रास्ता था मेरे घर का, मैं पैदल पैदल आता था, पैदल पैदल जाता था। उस 5 से 7 मिनट में मैं अगले दिन की स्ट्रेटेजी मेरे माइंड में ही तैयार कर लेता था पढ़ने की, कि मुझे कल क्या पढ़ना है, कल कैसे मुझे किस चीज़ का मॉक टेस्ट देना है, किस चीज़ के एमसीक्यूज करने हैं, टेस्ट सीरीज में मुझे कितना क्या करना है, कल एनालिसिस करना है तो कितना क्या करना है। ये सब चीज़ें मैं उन 5-7 मिनट में ही डिसाइड कर लेता था लाइब्रेरी से घर जाते वक्त ही। और घर जाके फिर मैंने अभी पहले बताया था कि मैं मैथ पढ़ता था 8 से 10 बजे तक, और 10 बजे मेरी स्ट्रेटेजी पेज पे लिख के और उसको टेबल पे ऊपर ऊपर रख के मैं सो जाता था। अगले दिन सुबह उठता था, उस स्ट्रेटेजी को पेज में उस पेज को मैं बैग में डालता था और लाइब्रेरी निकाल लेता था। लाइब्रेरी जाता था, उस पेज को निकालता था कि क्या क्या पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ना है, आज सुबह 7 से 10 तो ये चीज़ करनी है, चलो ये चीज़ करेंगे।
ऐसे होती है पढ़ाई। तो माहौल आपका चेंज नहीं होना चाहिए, माहौल वही चलना चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है ना। पांचवी चीज सीखने की, बहुत सारे लाइब्रेरी में आपने भी ऐसे स्टूडेंट देखे हैं और मैंने भी देखे हैं, जो एक गुप्पे की तरह, गुप्पा वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चुपचाप ना किसी से बोलते हैं, ना किसी से कुछ डिस्कस करते हैं, ना किसी से कुछ पूछते हैं, अपने हाल में अपने टेबल पे बैठे रहेंगे, चुपचाप ही उठ के जाके बाहर चाय पियेंगे, चुपचाप ही आके वापस बैठ जाएंगे। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जहाँ सीखने की चीज़ है, जहाँ कुछ समझने की चीज़ है, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से, या कोई भी जो आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो नौकरी वाला है, जो टीचर है या कोई और नौकरी वाला है, आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप उनसे पूछोगे मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से देखे मैंने नहीं पूछते, उनको कुछ नहीं आता, उनको पता ही नहीं। मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन किसी से पूछेंगे नहीं। साइकोलॉजी में कोई चीज़ या जीके में कोई चीज़ या मैथ में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, तो वो ठीक है अपने हाल में मस्त रहेंगे, लेकिन किसी से पूछेंगे नहीं। जब मैं लाइब्रेरी जाता था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो 3-4 बंदे जब डिस्कस कर रहे होते थे, जब मैं बाहर लाइब्रेरी के पानी पीने आता था, हमारी लाइब्रेरी के बाहर बहुत बड़ा हॉल था, एक खुला ओपन हॉल था। लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद में वहाँ जहाँ मैं 3-4 बंदे डिस्कस कर रहे होते थे, साइकोलॉजी या मैथ या हिंदी कुछ भी, मैं बैठ के या वहाँ खड़ा होकर मैं सुनता था उनकी बातें। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ से। और जो भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी ना, कि बहुत मेरे से बड़े बड़े थे वहाँ, कि मैं यार भैया ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ 3-4 दिन से, समझ में तो आ गई लेकिन दिमाग में घुस नहीं रही है मेरे, मतलब उदाहरण से समझाऊँ मुझे वो चीज़, मुझे बहुत सी बार वो लोग मुझे समझाते थे, मुझे समझ में आ जाती थी। ये बहुत कुछ सीखा है मैंने मेरे आसपास वालों से, मेरे अगल बगल वालों से, मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे भी बहुत सारे ऐसे मेरे बड़े भाई बहन हैं जो जिनसे मैंने सीखा है। तो ये जो सीखना है ना, ये बंद नहीं करना है आपको, सीखते रहना है। जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से लेते रहना है, लेकिन लिमिटेशन में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा माहौल बना लिया कि लाइब्रेरी में अब आप ज्ञान लेने के चक्कर में फिर सारे मिलके जा रहे हो, चाय की तड़ी पर फिर बैठे हो। नहीं, आपको सीखने की जो भूख है ना, उसको ख़त्म नहीं करना है, पूछते रहना है, अपने को छोटा मान के। ईगो होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। तो ईगो को बिल्कुल साइड में रख दो, अपने को बिल्कुल छोटा मान लो, चाहे आपको कितना ही आता हो, कितनी बार रिवाइज कर लिया हो आपने, लेकिन फिर भी जब आप 4 बंदे खड़े हैं डिस्कस कर रहे हैं ना, उनके सामने ऐसा बन के रहो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो वो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सी बार मिला है मेरे को सीखने को, जो चीज़ें मेरे को नहीं आती थी ना, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी है मेरे आसपास वालों से, लाइब्रेरी वालों से। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं जिनका सिलेक्शन पहली और दूसरी भर्ती में नहीं हुआ है, अब तीसरी भर्ती की वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कोई कमी है, मुझे नहीं लगता अब कोई और कमी होगी। मैंने सारी चीज़ यहाँ गिनवा दी है आपको, आपके अंदर इनमें से कोई कमी है वो दूर करने की ज़रूरत है आपको, वरना इस भर्ती में भी आप सिर्फ मुँह देखते रह जाओगे दूसरों का। आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 5 कमियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इनसे सीखना पड़ेगा। और स्टूडेंट वही है जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझा रहा था कि जो पिछली भर्ती में रह गए उनको ये गलतियां नहीं करनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, जय हिंद।